आपने नवाबों के किस्से बहुत सुने होंगे, लेकिन क्या कभी सीतापुर के राजाओं के किस्से सुने? अगर नहीं सुने तो क्या ये आपको साजिश नहीं लगती? क्या सीतापुर के इतिहास से धोखा नहीं लगता? क्योंकि सीतापुर सिर्फ एक जिला नहीं, ये वो धरती है जहाँ इतिहास सिर्फ कलम से नहीं, तलवारों, बलिदानों और जंजीरों से लिखा गया। लेकिन सच ये है, सीतापुर का गौरव कुचलने के लिए बहुत से काले सच सोची समझी साजिश के तहत दबा दिए गए। सीतापुर जिला कारागार सुनते ही आपके जहन में एक जेल आती हो, लेकिन हकीकत सिर्फ यही नहीं है। ये जगह कभी आजादी का दरबार थी, न्याय की चौखट थी और सीतापुर की शान थी। क्योंकि ये कारागार नहीं, सीतापुर के राजा का किला था। सन 1878 ब्रिटिश हुकूमत ने अपने डर की बुनियाद पर इस महल को जेल का रूप दे दिया था। अंग्रेज जानते थे अवध का इलाका सर झुकाना नहीं जानता, और सीतापुर तो बागियों और बगावत की धड़कन है। इसलिए यहाँ किले को ही एक खौफनाक जेल बना दिया गया, जहाँ दीवारें मोटी थी, दरवाजे भारी थे और सन्नाटा आदमी की रूह तक तोड़ देता था। इस जेल में था फांसी घर, इस जेल में थी तन्हाई बैर, जहाँ आदमी अकेला नहीं होता था, बस उसकी आवाज खुद तक पहुँचने से रोक दी जाती। इतिहास गवाह है 40 से ज्यादा स्वतंत्रता सेनानियों को इसी सीतापुर जेल में फांसी दी गई। इन 40 आजादी के दीवानों को फांसी पर लटकाने के बाद भी सीतापुर में डर पैदा नहीं हुआ, बल्कि अंग्रेजी हुकूमत के दिल में डर पैदा हो गया। इस जेल को सीतापुर का छोटा काला पानी भी कहा जाता है, जहाँ रोशनी नहीं आती थी, लेकिन वहीं से सीतापुर के क्रांतिकारी इंकलाब की लौ जला देते। पर कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इस जेल का रिश्ता जुड़ता है कसमंडा और कमलापुर रियासत से। लोक मान्यताओं के अनुसार आज जहाँ जिला कारागार खड़ा है, वो कभी कमलापुर रियासत का शाही महल हुआ करता। कमलापुर के राजा कसमंडा रियासत के वैश्य राजपूत वंश से थे। जब 1857 की क्रांति की आग अवध में फैली और अंग्रेजों का दबाव बढ़ा, तो राजा ने समझौता नहीं किया। कहते हैं राजा ने अपने ही महल को नजरबंदी स्थल बना दिया। यही महल बाद में 1878 में अंग्रेजों द्वारा आधिकारिक जिला कारागार घोषित किया गया। सरकारी कागज कहते हैं जेल 1878 में बनी, लेकिन सीतापुर की स्मृति कहती है ये किले अंग्रेजों के खिलाफ बहुत पहले खड़े हो चुके थे। जेल सिर्फ बंदियों की जगह नहीं, ये विचारों की प्रयोगशाला थी। यहीं बंद थे आचार्य नरेंद्र देव, सीतापुर की इसी धरती में जन्मे एक महान विद्वान और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक। सलाखों के पीछे भी उनका दिमाग आजादी के सपने गढ़ता रहा। यहीं रहे महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, जिनका सम्मान दुश्मन भी करता। कहा जाता है उनकी प्रतिष्ठा के कारण अंग्रेजों ने अलग कमरा दिया, लेकिन उनके विचारों को अलग नहीं कर पाया। यहीं के बैरिक ने देखा सी राजगोपालाचारी को, जो आगे चलकर आजाद भारत के अंतिम गवर्नर जनरल बने। सोचिए जरा, जिस जेल में इतने बड़े विचार बंद रहे हों, वो जेल नहीं इतिहास का मंदिर होती। आजादी के बाद भी इस जेल ने इंसाफ का कड़ा चेहरा देखा। साल 1970 में यहाँ आखिरी बार किसी अपराधी को फांसी दी गई। उसके बाद फांसी घर खामोश हो गया, लेकिन दीवारें आज भी गवाही देती। आज यह पूरा परिसर उत्तर प्रदेश सरकार कारागार विभाग के अधीन। कमलापुर कसमंडा रियासत के वंशज आज भी अपनी दूसरी पुश्तैनी संपत्तियों के मालिक हैं, लेकिन यह किला पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में है। अगर आज इस जगह की कीमत पैसों में आकी जाए तो 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होगी। लेकिन सवाल ये है, क्या शहीदों की सांसों की कोई कीमत होती है? ये जगह बिकने के लिए नहीं है, झुकने के लिए नहीं है, भूलने के लिए नहीं। वक्त बदला, किरदार बदले, लेकिन सीतापुर जेल आज भी सत्ता का आईना। सीतापुर की ये जेल सिर्फ अतीत नहीं है, ये चेतावनी याद दिलाती है कि इस जिले ने जंजीरों से डरना नहीं सीखा। हमारे यहाँ फांसी से इंकलाब पैदा हुआ। हमारे यहाँ जिला कारागार गुलामी का निशान नहीं, गर्व का प्रतीक है।